दीपक यादव ने बेटी की हत्या के पीछे के जो कारण होता है वो पुलिस से लेकर आम जनता तक किसी के गले नहीं होता। बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई कि खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के बाद पूरा देश सन्न है। राधिका के पिता दीपक यादव ने बेटी की हत्या के पीछे के जो कारण होता है वो पुलिस से लेकर आम जनता तक किसी के गले नहीं उतर रहे। दीपक का कहना है कि उसे लोग ताने मारते थे कि वो बेटी की कमाई खा रहा है। हालांकि खुद दीपक ने राधिका के लिए 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर टेनिस एकेडमी बनवाई थी। और रही बात राधिका की कमाई, तो उसकी एकेडमी में कुल 22 बच्चे ही थे। एक बच्ची के लिए राधिका 3000 रुपए चार्ज करती थी। कई बच्चे तो ऐसे भी थे जो फीस देने में असमर्थ थे। ऐसे में राधिका की कमाई कितनी रही होगी? ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 हजार रुपए। बल्कि दीपक तो खुद बिल्डर था, लाखों रुपए कमाता था। फिर वो अपनी बेटी की हत्या उसकी कमाई के लिए क्यों करेगा? बीच में राधिका यादव के म्यूजिक वीडियो और उसके को स्टार इनामुल हक के रिश्तों को लेकर भी अफवाहें बनने लगी थी। हालांकि इसे लेकर दीपक यादव ने कोई बात नहीं कही। टेनिस प्लेयर की मौत और परिवार में चल रही चीजों को लेकर अब राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हिमांशिका ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया। हिमांशिका ने उस वीडियो में क्या कहा, आप खुद देखिए। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड फिर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे। हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मीटर इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी। उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की। मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation and वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। एक न्यू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था। उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था।
एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन, और उनका जो फ्रिजाइल ईगो है जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो लव जिहाद का। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था। लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा शरीफ थी, पर पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करे। मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आती है कि कब तक हिमांशिका के अनुसार राधिका अपने ही घर में खुश नहीं थी। उसके पिता उसे हर चीज के लिए रोकते टोकते थे। 50 मीटर की दूरी पर बनी एकेडमी में जाने के लिए भी समय निर्धारित किया गया था और आने के लिए भी। हिमांशिका के अनुसार राधिका अपने ही घर में खुश नहीं थी। उसके पिता उसे हर चीज के लिए रोकते टोकते थे। 50 मीटर की दूरी पर बनी एकेडमी में जाने के लिए भी समय निर्धारित था और आने के लिए भी। हिमांशिका की माने तो दीपक यादव राधिका पर रोक टोक करता था। फिर उसे ट्रेनिंग के लिए लंदन कैसे भेजा, करोड़ों खर्च कर उसे एकेडमी क्यों खुलवाई। साथ ही अगर पिता दीपक की माने तो दिक्कत राधिका की कमाई, उसकी शोहरत थी, तो वो खुद तो कोई गरीब आदमी था नहीं। मैंने अभी भी इस केस में ढेर सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि किसी पिता को अपनी ही बेटी की जान ले लेना, वो भी इन कारणों के लिए, हजम नहीं होता।